अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड व्हाई वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा होता है, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स वगैरह। इसी तरह से नॉट का ऑपरेटर है, ये एक सिंगल पैरामीटर या सिंगल ऑपरेंड के ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर जैसे ऐड, सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, ये दो ऑपरेंड, ये दो पैरामीटर पे वर्क कर रहा होता है और रिजल्ट जनरेट करता है। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर, हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर था, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, जो कि 3 पैरामीटर्स पे काम कर रहा होता है। तो बेसिक हमारे पास सिंपल ये ऑपरेटर हैं जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम डाटा टाइप्स की बात करें तो डाटा टाइप्स हमारे पास दो तरह से होती हैं। फर्स्ट इज़ बिल्ट इन डाटा टाइप, जैसे कि इन, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह। ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि कंपाइलर के अंदर ये डाटा टाइप्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिनको हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। देन सेकंड जो हमारे पास डाटा टाइप है वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। इनको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या क्लासेस बनाते हैं तो वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती हैं कि हम खुद से एक स्पेशल टाइप ऑफ डाटा टाइप या स्पेशल टाइप ऑफ डाटा डिस्क्राइब करते हैं। अब जो ऑपरेटर्स हैं वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के ऊपर तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की बात करें तो यूज़र डाटा डिफाइंड डाटा टाइप्स के साथ ये ऑपरेटर्स काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है जिसमें सिंपल मैंने a और b दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के। a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ प्लस करके, a प्लस b करके, तो इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो दैट इज़ 15, क्योंकि जो भी हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है वो सिंपल इन बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ, इंट के साथ वर्क कर रहा है और रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम किसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के साथ करवाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने एक क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास, और इसमें एक डाटा टाइप एक वेरिएबल है नम का जिसकी टाइप है इंटीजर, और हम कंस्ट्रक्टर में इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं 0। अब अगर मैं मेन फंक्शन में C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ इसी स्टूडेंट क्लास के, और अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कराना चाहूँ C1 प्लस C2 करके, तो यहाँ पे मेरे पास एरर जनरेट होता है। जैसे अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो ऑपरेटर है ये सिंपल डाटा टाइप्स के साथ तो वर्क कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स के साथ इस तरह से वर्क नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है कि हम जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि वो ना सिर्फ बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ बल्कि वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर भी प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। तो C++ प्रोवाइड अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन दैट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम जितने भी कॉमन ऑपरेटर्स हैं उन सब को ओवरलोड करा सकते हैं। C++ के अंदर ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम ओवरलोड करा सकते हैं, जिनमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, लेस देन और एंड और वगैरह, ये सारे ऑपरेटर हम ओवरलोड करा सकते हैं। और देन इसी तरह से हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं करा सकते। नेक्स्ट ये है कि अब अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कराते हैं तो हम वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर की बात करते हैं कि सपोज़ अगर हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कराना चाहते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर भी हमारे पास दो तरह से हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्स ऑपरेटर और सेकंड वन इज़ पोस्ट फिक्स। जैसे कि प्लस प्लस एन, ये क्या है? ये हमारे पास प्रीफिक्स ऑपरेटर है। प्री मीन्स बिफोर और पोस्ट मीन्स आफ्टर।
प्रीफिक्स ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हमारे पास पहले जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो परफॉर्म की जाती है, देन उस वैल्यू को किसी भी एक्सप्रेशन में स्टोर किया जाता है या असाइन किया जाता है। और पोस्ट फिक्स में असाइनमेंट पहले होती है, मींस अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो उसमें असाइनमेंट पहले होगी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाद में होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल यूनरी ऑपरेटर्स की प्री फिक्स्ड एंड पोस्ट फिक्स की फॉर्म है। अब अगर इन्हीं को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अगर हमने इनको ओवरलोड कराना हो, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कराना हो तो हम कैसे ओवरलोड कराएंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक क्लास, वही स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है जिसमें एक सिंपल वेरिएबल है नम का और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और सिंपल कंस्ट्रक्टर में हम उसको वैल्यू इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स फंक्शन जो है वो, या प्रीफिक्स ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ ++C1 करके, तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये भी हमारे पास एक सिंपल ऑपरेटर है जो कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं कर रहा। तो इसकी वर्किंग कराने के लिए या ऑपरेटर ओवरलोड कराने के लिए हमें, जब भी हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाएंगे तो हमें उसके साथ ऐसे फंक्शन भी राइट करने होंगे जो कि इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करा रहे हों। तो ओवरलोड कराने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइड, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड। जब भी हमने ऑपरेटर को ओवरलोड कराना है तो ऑपरेटर का कीवर्ड हम मस्ट लिखेंगे। इसके बाद उस ऑपरेटर को मेंशन करेंगे जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कराना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट को ओवरलोड कराना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ++, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप उन सारे पैरामीटर्स की लिस्ट दोगे जिनके ऊपर आप फंक्शन या जिनके ऊपर आप टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ++num, जो कि बेसिकली क्या करेगा, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है जो कि नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा। उसकी रीज़न यह है कि हमने यहाँ पे नम की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए कोई स्टेटमेंट राइट नहीं की। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना रही हूँ जो कि नम की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इस फंक्शन में मैंने जस्ट एक सी आउट की स्टेटमेंट राइट की है जो कि नम की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो मैंने लिखा सी आउट नम और एंड में एंडल। अब इस फंक्शन को हम एक दफ़ा इंक्रीमेंट से पहले कॉल कराएंगे ओरिजिनल वैल्यू देखने के लिए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कराएंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कराएंगे, और उसके बाद दोबारा इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास पहले नम की वैल्यू 0 थी और नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीमेंट होके 1 हो गई है। इसी तरह से अब अगर मैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ ऑब्जेक्ट के साथ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है C1++, तो यहाँ पे भी एरर जनरेट हो रहा है। रीज़न ये है कि हमने प्रीफिक्स के लिए तो फंक्शन राइट किया है, मींस ऑपरेटर ओवरलोडिंग कराई है, लेकिन पोस्ट फिक्स के लिए हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन राइट नहीं किया। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर रही हूँ और डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने पैरेंथेसिस के अंदर एक इंट वेरिएबल पास किया है और यहाँ पे मैं num++ मींस पोस्ट फिक्स को यूज़ कर रही हूँ। और देन इसके बाद हम दोबारा एक दफ़ा C1 डॉट डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कराते हैं ताकि ये देखने के लिए कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। अब हमारे पास जो वैल्यू पहले 1 थी वो इंक्रीज़ होके 2 हो गई है। इसी तरह से जैसे हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कराया है, इसी तरह से हम प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं, मींस C1 माइनस एंड माइनस C1। अब इनको भी ओवरलोड कराने के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस राइट करने होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन्हीं फंक्शंस को कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे हमने ++ लिखा था इसको मैं चेंज करके माइनस कर रही हूँ। सेम फॉर द पोस्ट डिक्रीमेंट फंक्शन जिसमें मैंने ++ को रिमूव करके माइनस लिख दिया है। और एंड में हम एक दफ़ा फिर से डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कराते हैं ये देखने के लिए कि क्या डिक्रीमेंट हो रहा है या नहीं।
अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो वापस 0 है। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करा सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमने बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करानी है तो वो हम कैसे करा सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।